ओम शांति। आज 15 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को दिव्य गुणों पर, मैनर्स पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को रुद्रमाला का मणका बनना है तो उसकी विधि है कि आप मास्टर दुख हरता सुख करता बन सब पर सुख के छींटे डालो। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, भूल करके छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी अगर कोई भूल हो जाती है तो तौबा तौबा करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है। जन्म जन्मांतर का हिसाब तो शिव बाबा के पास है, लेकिन इस जन्म की जो भूलें हैं वो इनको ब्रह्मा बाबा को सच सच बतानी है। शिव बाबा कहते जब आप इन्हें सुनाते हो तो मैं भी सुनता हूँ और मैं विधि बताता हूँ कि सच्चे दिल से जब अपनी भूल को आप स्वीकार करते हो, परिवर्तन करते हो तो भविष्य में ऊंच पद हो जाता है। कोई बच्चे भूल को छिपा लेते हैं, बाबा के सामने भी नहीं आते हैं। बाबा कहते इस समय मैं सम्मुख हाजिर हुआ हूँ तो अपनी भूल को स्वीकार करो, परिवर्तन करो। बहुत ही गुह्य बात बाबा ने सुनाई कि तुम मेरी याद में रहोगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। याद से ही आपको कर्मातीत बनना है। ईश्वर की पहली रचना ये देवी देवताएं हैं। कहते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। तो उसके लिए पढ़ाई है, पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना, तब आप मनुष्य से देवता बनेंगे। कल्प कल्प बाबा राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से आप ऊंच पद पाते हो, आत्मा पावन बन जाती है। बाबा का बनने के बाद, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के बाद भी योग ज़रूर करना है, तब वो पवित्रता कायम रह सकती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेगी। क्वेश्चन है तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सब पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तक नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी का दिल दुखाना, ये सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। ये समझने की बात है, बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में हैं। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न जरूर पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वो इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितना कशमकश चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तभी द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी एक नहीं,
सब द्रौपदियाँ हैं और दुशासन भी हैं, चीर उतारते हैं। यह पतित विकारी दुनिया, सत्युग को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध करके बताते हो सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिससे भारत को कोड़ी जैसा पतित बना दिया। रावण ने भारत को पतित बना दिया, कोड़ी जैसा बना दिया। बाबा कितना कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। रावण राज्य में कोई कितना दान पुण्य करे, यज्ञ तप करे तो भी नीचे उतरना है। इसको दान करते वो भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान बन गई। ये सब बाबा समझाते। कल्प पहले माफिक बाबा आकर कल्प कल्प देवता बनाते हैं। सहज राजयोग ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये तो सहज है ना। सब कहते हैं भगवान आओ हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। जानते हो बाबा हमें पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भले कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर भी योग लगाना है। ध्यान देंगे, विकारों का दान करने के बाद भी योग जरूर लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पे पाप हैं जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो, हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकतू होगा। उसकी युक्ति है, जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट, अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बचाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वो खाद कैसे निकले? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई भी नहीं जानते योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है। हम बाबा को भूल जाते हैं। ये माया के विघन है। विघन ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया उसका यादगार ये मंदिर बने हैं। संगम पर जो कर्तव्य किया उसके यादगार ये मंदिर बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उनकी इतनी पूजा क्यों होती है किसी को मालूम नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा क्यों हो रही है किसी को पता नहीं। पूज्य से पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वो कैसे बने ये नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती दोनों को सिखाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे पक रहे हो, कोई पूरा पकते हैं, कोई कम,
कोई को तूफान लगते हैं, कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएं। योग लगाते रहो ताकि पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है किसी को पता नहीं। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, आपे ही पूज्य आपे पुजारी। मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता, वो भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमें पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सत्युग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य से देवता किए। बाबा समझाते अच्छी रीति पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद कराना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा, कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाबा समझाते ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि माला क्या है। हम सब ने माला देखी है, इस माला का अर्थ क्या है कोई नहीं जानते। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे इन बातों को। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे कि ये ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है, तोबा तोबा करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें कभी किसी के दिल नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, ये भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वो तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुम्हें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। ये तो कमबख्ती कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ या सच छिप नहीं सकता, किसी का भी झूठ या सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाबा खुद कहते मैं निराकार सब जानता हूँ, ये तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित, ये जन्म मरण में आने वाला। तभी तो इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुम्हें सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको मैं सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं। बाबा ने कहा इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानता है। नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। कोई सोचे बाबा को तो पता ही है और अपना सच बताए ना। बाबा कहते वो तो चलेगा नहीं, ऐसा तो भक्ति में आप सोचते आए करते आए, अब मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी मिलेगी। बाबा तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत। कोई भूल हो गई, पाप हो गया, छिपाओ मत। माफ़ वो करेंगे, ये नहीं। माफ़ शिव बाबा करेंगे, ब्रह्मा नहीं।
इस समय पाप करने से 100 गुना हो जाएगा। फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है, तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा, बरोबर ये भी गवर्नमेंट है, ये ज्ञान गुप्त है। बीज, झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है, ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा बना दिया। तुम हो बीके पांडव सेना, वे कोटा फार्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होंगे क्या? ये तो सृष्टि चक्र की बात है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहीं भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों को बुद्धि में आता नहीं, थोड़ी सी सेवा में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। अर्जुन बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा ने एक पॉइंट्स देते हैं, ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े, आकर समझो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ हम आपको परम पिता परमात्मा की 5 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। सब पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। किसी के दिल को दुखाना नहीं, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, देहभान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत भव। स्वमान में स्थित रहे, देहभान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता है, न मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे, औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी ऊंची स्थिति बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। अपनी ऊंची स्थिति बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, अकाल मूरत आत्मा हूँ। जहाँ स्वमान है वहाँ देह अभिमान नहीं हो सकता। जैसे रोशनी होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जहां स्वमान है वहां अभिमान समाप्त हो जाता है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान अकाल मूरत आत्मा को देखें, महसूस करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अकाल मूरत हूं। अपने मस्तक की लाइट से चारों ओर लाइट फैलती अनुभव करें। बाप दादा से वायदा करें,
हम आपके समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम